एक गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। मैं जंगल लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। तुम बाजार से कुछ खाने पीने की चीज लेती आना। ठीक है जी। और यह बोलकर रामू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। घूमते घूमते इतना समय हो गया, परंतु जंगल में एक भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है। लगता है कोई मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ काट ले गया है। अब मैं क्या करूँ? घूम घूम के मैं भी थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और यह बोलकर रामू पेड़ की छांव में आराम से बैठ जाता है। तभी रामू को याद आता है, अरे मैंने अपने पत्नी को सामान लाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन घर में तो पैसे ही नहीं थे। वो बेचारी सामान कैसे खरीद के लाएगी? और इधर जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं। अब पता नहीं क्या होगा। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, वरना आज फिर से हमें और मेरी पत्नी को दोनों को भूखे ही सोना पड़ेगा। रामू अकेले बैठकर ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देता है, रामू, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं? रामू इतनी कड़क आवाज़ सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन हो तुम? और तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें जान से मार दूंगा। रामू, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें यह सलाह देने के लिए आया हूं कि जंगल में लकड़ियां काटने मत आया करो। तुम्हारे वजह से बहुत सारे पंछियों का घर उजड़ जाता है। तो रामू, तुम कोई और बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? हे फरिश्ते, मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये तो मेरे पापी पेट का सवाल है। साथ में मेरी बीवी भी रहती है। अगर जो मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो कहाँ से बाजार में ले जाऊंगा? और बाजार में ले जाकर बेचूंगा नहीं तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है रामू, जब यह बात है तो मैं तुम्हें ये तोहफे के तौर पे घड़ा देता हूँ। इस घड़े से जो भी तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हें सब चीज़ देगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन तुम लालच करोगे उस दिन से ये घड़ा तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं देगा। हे फरिश्ते, मुझे इस घड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इसे वापस ले लो। मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल लूँगा। ठीक है, तुम्हें जब वह जादू नहीं चाहिए तो मैं इस घड़े को सोने चांदी से भर देता हूँ। जब तक ये सोना चांदी रहेगा तब तक तो तुम्हारे परिवार का पेट चलता रहेगा। उसके बाद ये घड़ा तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं देगा। हे फरिश्ता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम ये अपना धन दौलत वापस ले लो। देखो रामू, मैं तुम्हें ये धन दौलत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम पेड़ काट रहे थे। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम इंसान बहुत अच्छे हो और साथ ही साथ ईमानदार भी हो। तो ये मेरा छोटा सा भेंट स्वीकार करो। कहते हैं कि कभी किसी का दिया हुआ तोहफा किसी को वापस नहीं करते। ये मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार करो रामू। रामू उस फरिश्ते की यह बात सुनकर उसके भेंट को स्वीकार कर लेता है और उसे लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, हे प्रिय, इसे तुम रख दो संभाल कर। ये जब तक रहेगा तब तक हम लोग का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को भी लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।